सभी धर्म प्रेमी सज्जनों को मेरा सादर नमस्ते। प्यारे सज्जनों, आज हम धर्म के कुछ मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। आज चर्चा का विषय है वर्तमान पूजा पद्धति एवं प्राचीन पूजा पद्धति में क्या अंतर है। हम इस विषय पर आज चर्चा करेंगे कि वर्तमान में जो हम ईश्वर की उपासना पूजा पद्धति कर रहे हैं, प्राचीन समय में भी क्या इसी प्रकार से ईश्वर का पूजा अर्चना किया जाता था। इस विषय पर हम प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। यह विषय आज का बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए मैं आप सभी धर्म प्रेमी सज्जनों से निवेदन करता हूं कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक कमेंट व शेयर भी करें, क्योंकि आपके द्वारा किया गया सब्सक्राइब, लाइक कमेंट व शेयर हमें प्रेरणा देती है और हम उस प्रेरणा से प्रेरित होकर आपके लिए उत्तम से उत्तम प्रस्तुति देने का प्रयास करते हैं। तो विलंब न करते हुए हम इस विषय को आगे बढ़ाते हैं और आज हम वाल्मीकि रामायण के आधार पर यह सिद्ध करेंगे, यह प्रमाणित करेंगे कि दोनों समय का पूजा पद्धति किस तरीके से भिन्न था और कौन सही है और कौन सा समय का पूजा पद्धति सही है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं वाल्मीकि रामायण के कुछ श्लोकों से। दरअसल रामायण कालीन वैदिक संस्कृति, संध्या और अग्निहोत्र, इस पर हम चर्चा करते हैं। वाल्मीकि रामायण से विदित होता है कि उस काल में आर्यों की उपासना संध्या के रूप में होती थी। जप, प्राणायाम तथा अग्निहोत्र के भी विपुल उल्लेख मिलते हैं। पौराणिक मूर्ति पूजा, व्रत, तीर्थ, नाम स्मरण या कीर्तन रूप में धार्मिक कृत्य का वर्णन मूलतः नहीं है। क्षणिक उल्लेख जो इस संबंध में मिलते हैं वह भी अप्रासंगिक, प्रक्षेप या मूल कथा से असंबद्ध है। अर्थात कहीं कहीं कुछ जगहों पर वर्तमान पूजा पद्धति का भी जिक्र मिलता है जो कि प्रक्षेप है। बाद में इन चीजों को वाल्मीकि रामायण में जोड़ा गया है। आइए देखते हैं श्लोकों के माध्यम से वह श्लोक क्या है। इस स्तुति, संध्या, गायत्री जप, अग्निहोत्र और प्राणायाम के कुछ प्रसंग द्रष्टव्य है। दरअसल उस काल में, आज वर्तमान में जिस तरह से हम अपने आप को, हम सभी लोग कहते हैं हम हिंदू हैं, उस समय हिंदू शब्द ही नहीं था, हिंदू तो होने की संभावना ही नहीं है, क्योंकि उस समय समस्त यह भूमि आर्यावर्त भूमि थी और यहाँ पे रहने वाले प्रत्येक मनुष्य आर्य थे और उनका आर्य पूजा पद्धति था। वह किस तरीके से ईश्वर की उपासना करते थे, उसी का प्रमाण वाल्मीकि रामायण से प्रस्तुत है। आइए, अब पहला श्लोक जो है वह वाल्मीकि रामायण से है। कौसल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या परवर्तते उत्तिष्ठ नरशार्दूल कर्तव्यम दैवाहिकम। यह श्लोक बाल कांड के 33वें सर्ग के श्लोक संख्या 2 से है। इसका अर्थ होता है, महर्षि विश्वामित्र ने कौशल्या नंदन राम से प्रातःकालीन संध्या का समय हो रहा है। अर्थात महर्षि विश्वामित्र ने राम से कहा कि प्रातःकालीन संध्या का समय हो रहा है, हे नरशार्दूल, उठो और नैतिक कर्तव्य संध्या और देव यज्ञ करो। अर्थात संध्या और देव यज्ञ कहने के लिए उन्हें विश्वामित्र कह रहे हैं। अगला श्लोक है, तस्यर्षेह परमोदरं वच श्रुत्वा नरोत्तमो स्नात्वा क्रीतोदको वीरो जेपतुः परमं जपम। बालकांड श्लोक संख्या 23 सर्ग संख्या 3। अर्थात ऋषि विश्वामित्र के इस उदार वचनों को सुनकर दोनों भाई राम और लक्ष्मण उठे, स्नान आदि से निवृत्त होकर परम जप गायत्री का जाप किया। अगला श्लोक, कुमारावपीतां रात्रिमुषित्वा सुसमाहितो प्रभात काले चेत्तथाय पूर्वा संध्यामुपास्य च प्रशुचि परमं जाप्यं समाप्य नियमेन च हुताग्निहोत्रमाशीनं विश्वामित्र वंदताम। यह श्लोक बालकांड का 29वां सर्ग का है। इसका अर्थ है, राम लक्ष्मण दोनों राजकुमार सावधानी के साथ रात्रि व्यतीत करके प्रातः काल उठे और संध्योपासना की। अत्यंत पवित्र होकर परम जप गायत्री का नियम पूर्वक उन्होंने जप किया और उसके बाद अग्निहोत्र करके बैठे हुए गुरु विश्वामित्र को अभिवादन किया, अर्थात उनको प्रणाम किया। अगला श्लोक है, आश्वासितो लक्ष्मणेन रामः संध्यामुपासत। युद्धकांड श्लोक सर्ग 4 श्लोक संख्या 23 से है। इसका अर्थ है, सीता के शोक से दुखी राम ने लक्ष्मण द्वारा धैर्य बंधाने पर आश्वासित संध्योपासना की। सीता को खोजते हुए हनुमान जी अशोक वाटिका में एक पवित्र सुंदर नदी को देखकर सोचते हैं। अब ये हनुमान जी सोचते हैं, अब देखिए क्या सोचते हैं।
संध्या कालमनः श्यामा द्रुमवेश्यसि जानकी नदीं चेमां शुभजलां संध्यार्थे वरवर्णिनी। यह सुंदरकांड सर्ग संख्या 14 श्लोक संख्या 49 का है। इसका अर्थ है, यदि सीता जीवित होंगी तो प्रातः कालीन संध्या के लिए इस सुंदर जल वाली नदी के तट पर संध्या के योग्य इस स्थल पर अवश्य आएगी। अब एक बात यहाँ पे और भी सिद्ध होता है कि उस रामायण काल में अर्थात त्रेता युग में स्त्रियां भी यज्ञ करती थी, संध्या करती थी, गायत्री मंत्र का उच्चारण करती थी, वेद मंत्रों का उच्चारण करती थी, जो कि वर्तमान में स्त्रियों के लिए गायत्री और वेद का पाठ करना निषिद्ध कर दिया गया है। कुछ धर्मगुरुओं के वजह से, धर्मगुरुओं के कहने पे, धर्मगुरुओं के द्वारा प्रतिबंध लगाने पर इन महिलाओं को, स्त्रियों को वेद से, गायत्री से दूर कर दिया गया। ये एक षड्यंत्र के तहत हुआ है, जबकि उस काल में यह अधिकार था, स्त्रियों को भी अधिकार था कि वह वेद मंत्र और गायत्री का पाठ कर सकती है। और इसका प्रमाण वाल्मीकि रामायण में पूर्णतः मिलता है कि माता सीता भी संध्या उपासना करती थी। आगे अभी और भी प्रमाण इसमें आएंगे जो कि सिद्ध करेगा स्त्रियों को वेद मंत्र और गायत्री मंत्र पढ़ने का अधिकार है, यह सिद्ध करेगा। आइए देखते हैं आगे श्लोक। तस्मिन् काले अपि कौसल्या तथास्था वाल्मीति लक्षणम प्राणायामेन पुरुषम ध्यायमानं जनार्दनम। यह अयोध्या कांड सर्ग संख्या 4 श्लोक संख्या 32 और 33 है। इसका अर्थ है, श्री राम जब कौशल्या जी के भवन में गए उस समय कौशल्या नेत्र बंद किए ध्यान लगाए बैठी थी और प्राणायाम के द्वारा परम पुरुष परमात्मा का ध्यान कर रही थी। सोचिए, उस समय वो भी ईश्वर का ध्यान कर रही थी, ईश्वर की उपासना कर रही थी। अगला श्लोक है, सा क्षौम वशिनाम हृष्टाम नित्यम व्रत पारायणाम अग्नि जोहोति अस्म तदा मंत्रवत कृत मंगला। यह अयोध्या कांड सर्ग 20 श्लोक संख्या 15 का मंत्र है। इस मंत्र का अर्थ है, रेशमी वस्त्र पहनकर राम माता कौशल्या प्रसन्नता के साथ निरंतर व्रत परायण होकर मंगल कृत्य पूर्ण करने के पश्चात मंत्रोच्चार पूर्वक उस समय अग्नि में आहुति दे रही थी, अर्थात यज्ञ कर रही थी। अब यहाँ पे एक और श्लोक इस बात को सिद्ध करता है कि उस काल में स्त्रियों को भी यज्ञ करने का, गायत्री जाप करने का और वेद पढ़ने का अधिकार था। जब माता कौशल्या यज्ञ कर रही है, आहुति डाल रही है अग्नि में, यह सिद्ध करता है कि उस समय में स्त्रियों को भी पूर्ण अधिकार था कि वह वेद का पाठ कर सकती है, गायत्री मंत्र बोल सकती है, अग्निहोत्र कर सकती है, यज्ञ कर सकती है। इन सारे अधिकार स्त्रियों के लिए थे। अर्थात ईश्वर जो भी अधिकार दिए हैं वह स्त्री और पुरुष दोनों के लिए समान अधिकार दिया है। इसीलिए ईश्वर कभी भी पक्षपाती नहीं होता। ईश्वर समस्त मनुष्यों का रचना ईश्वर ने किया है, तो ईश्वर सभी मनुष्यों के लिए समान दृष्टि रखता है, समान अधिकार सबको देता है। अगला श्लोक है, गते पुरोहिते राम अश्नातो नियता मानसा सह पत्न्या विशालाख्या नारायणम मुपागतम। यह श्लोक अयोध्या कांड सर्ग संख्या 6 श्लोक संख्या 1 से है। इसका अर्थ है, पुरोहित के चले जाने पर श्री राम ने स्नान करके नियत मन से विशाल लोचना पत्नी सीता सहित परमात्मा की उपासना की। देखिए, कहीं भी पूजा शब्द का जिक्र नहीं है, पूजा है ही नहीं, पूजा शब्द का जिक्र कहीं नहीं है। अर्थात उस समय पूजा थी ही नहीं, पूजा पद्धति थी ही नहीं। उस समय ईश्वर की सिर्फ एक ईश्वर का उपासना होता था। सभी लोग उस ईश्वर को ही नतमस्तक होते थे, उन्हीं के सामने अपने आप को समर्पण करते थे, उस एक ईश्वर का ही उपासना करते थे। और उस ईश्वर को, ईश्वर के समीप आने का मूल मंत्र जो था, वह मूल मंत्र गायत्री मंत्र ही था। जिस गायत्री मंत्र को निषिद्ध कर दिया गया महिलाओं के लिए, तो इन धर्मगुरुओं के कारण, इन कथावाचकों धर्मगुरुओं के कारण आज सीधे सीधे मानव समाज के 50% लोगों को पूजा पद्धति अर्थात गायत्री मंत्र और वेद पाठ करने से मना कर दिया गया। आप सोचिए, अगर मान के चलिए इस संपूर्ण भारतवर्ष में 100 करोड़ अगर सनातनी हैं, तो उनमें कम से कम 45 से 50 करोड़ महिलाएं भी है। तो सीधा सीधा इन 45 से 50 करोड़ महिलाओं को गायत्री और वेद मंत्र से दूर रखा गया, दूर कर दिया गया। प्रभु श्री राम वेदांग में भी पारंगत थे। आइए देखते हैं क्या प्रमाण है। रक्षिता स्वयस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता वेद वेदांग तत्व ज्ञानो धनुर्वेदे च नितिष्ठता। वालकांड श्लोक संख्या 1 सर्ग संख्या 14 से यह श्लोक है। इसका अर्थ है, राम स्वधर्म और स्वजनों के पालक, वेद वेदांगों के तत्ववेत्ता तथा धनुर्वेद में प्रवीण थे। अगला श्लोक है,
सर्व विद्याव्रत स्नातो यथावत सांग वेद विदित। अर्थात सर्व विद्याव्रत स्नातक तथा 6 अंगों सहित संपूर्ण वेदों के यथार्थ ज्ञाता थे। हमारे वेदों के 6 अंग हैं, उन 6 अंगों का ज्ञाता थे और साथ साथ धनुर्वेद के भी ज्ञाता थे। अस्मिन्न च चलते धर्मो यो धर्मनाति वर्तते यो ब्रह्मयास्त्रम वेदाश्च वेद वेदांबरः। या युद्धकांड श्लोक संख्या 28 सर्ग संख्या 19 का मंत्र है। इसका अर्थ है धर्म श्री राम से कभी अलग नहीं होता। श्री राम धर्म का कभी उल्लंघन नहीं करते। वे ब्रह्मास्त्र और वेद दोनों के ज्ञाता थे तथा वेद वेदताओं में श्रेष्ठ, अर्थात ब्रह्मास्त्र और वेद दोनों के ज्ञाता थे। और वेद वेदताओं यानी कि जो वेद के महान पंडित थे, वेद के जो प्रकांड थे, उनमें उन सभियों में भी वो प्रकांड वेद वेदता थे, प्रकांड विद्वान थे। अब देखिए यहाँ पे रावण भी वेद विद्याव्रत स्नातक था। रावण भी श्री राम के बराबर समान उपाधि वाले लोग रावण भी थे। लेकिन राम और रावण में भिन्नता क्या थी, तो आइए इस श्लोक के माध्यम से देखते हैं। वेद विद्याव्रत स्नातः स्वकर्म नीरस्तथा स्त्रियः कसमादबद्धं वीर मन्यसे राक्षसेश्वर। युद्धकांड सर्ग संख्या 12 श्लोक संख्या 64। इसका अर्थ है सुपार्श्व नामक बुद्धिमान रावण के मंत्री ने रावण से कहा, रावण का एक मंत्री था सुपार्श्व, उसने रावण से कहा, हे रावण, तू वेद विद्या व्रत स्नातक तथा स्वकर्म परायण होकर श्रीवध सीता का वध क्यों करना चाहता था। वह रावण एक बार कुपित होकर माता सीता का वध करने का निश्चय कर लिया। उस समय उसके मंत्री सुपार्श्व के द्वारा रावण को समझाया जा रहा है कि तू सीता का वध क्यों करना चाहता है। तू तो वेद के ज्ञानी है, वेद का जानकार है, फिर भी तू एक स्त्री पे अपना शस्त्र प्रहार करना चाहता है। इस प्रकार रावण वेद विद्वान होने पर भी पापी क्यों माना जाता है, इसका उत्तर हनुमान के निम्न कथन से मिलता है। अब आइए हनुमान जी रावण के बारे में कह रहे हैं। अहरूप महो धैर्य महो सत्व महो धृति अहो राक्षस राजस्य सर्वलक्षण युक्तता यद्य धर्मो न बलवान स्यादयं राक्षसेश्वर स्यादयं सुरलोकस्य सशक्रस्यापि रक्षिता। ये सुंदरकांड का 49वां सर्ग का श्लोक है। इसका अर्थ है रावण को देखकर हनुमान मुग्ध हो जाते हैं। वो कहते हैं, अहो रावण का रूप सौंदर्य, अहो धैर्य, कैसी अनुपम शक्ति और कैसा आश्चर्यजनक तेज। राक्षस राज रावण का राजोचित सर्व लक्षणों से संपन्न होना कितनी आश्चर्य की बात है। यदि इसमें अधर्म प्रबल न होता, देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि इसमें यदि अधर्म प्रबल न होता, अधर्म की अधिकता थी रावण में। कहते हैं कि इसमें अधर्म प्रबल न होता तो यह इंद्र सहित देवलोक का भी स्वामी बन सकता था। इतनी ताकत थी, इतनी योग्यता थी रावण के पास। अतः वेद वेदता होने पर भी अपनी आचारहीनता से रावण अधर्मी और पापी माना गया। उनका जो आचरण था वो हीन आचरण था, गिरा हुआ आचरण था। इस वजह से रावण जो है पापी की संज्ञा मिली, पापी कहा गया और उसका वध हुआ। अर्थात पापी का वध होना ही चाहिए, इसीलिए पापी का वध हुआ। कहा भी गया है, आचारहीनम न पुनंति वेदा। जो आचारहीन व्यक्ति कितने बड़े भी वेद का ज्ञानी हो, वो दंड के भागी है, उसे पापी ही कहना चाहिए, उसे दंडित करना ही चाहिए। आचार से हीन दुराचारी व्यक्ति को वेद भी पवित्र नहीं कर सकते। जो दुराचारी है, आचार से हीन है, उसे भी वेद पवित्र कभी नहीं कर सकती। वेद के ज्ञानी है तो क्या हो गया, लेकिन उसका आचरण अगर गिरा हुआ है तो उसका कल्याण नहीं हो सकता। वह पापी है, अधर्मी है, कुकर्मी है, उसका अंत करना ही अति आवश्यक है। इसी के साथ मैं यह प्रमाण सहित मैं इस विषय पर चर्चा करने का प्रयास किया। यह बहुत ही उत्तम विषय है, क्योंकि आज के जनमानस में, आज के धर्म प्रेमी सज्जनों को अभाव के कारण जो असल सत्य है, वह असल सत्य जो है हमारे धर्म के बारे में, उसकी जानकारी बहुत कम है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आप लोगों के लिए कल्याणकारी होगा। और मैं साथ में यह भी निवेदन करते चलूं कि जब भी आपको किसी चीज की जानकारी हो जाए और लगे, आपके आत्म से लगे, आत्मा में यह बात, आत्मा उस चीज को स्वीकार कर ले कि नहीं यह बात सत्य हो सकती है या सत्य है, तो उस दिन से उन बातों को अपने जीवन में अमल करना चाहिए। कारण कि जो सत्य से परे है, असत्य की मार्ग को अपनाने वाला लोग कभी सफल नहीं हो सकता, कभी सुखी नहीं हो सकता, कभी संपन्नता नहीं हो सकती। इसलिए हम कहना चाहेंगे कि सत्य को जानें और जानने के बाद
सत्य की राहों पर चलने का प्रयास करें। आज का पूजा पद्धति जो हमारा पाखंडवाद से घिरा हुआ है, आडंबरवाद से घिरा हुआ है, इसको त्याग कर और वेद के आज्ञा के अनुसार, आर्ष ग्रंथों के आज्ञा के अनुसार ईश्वर की उपासना करना ही परम कल्याण की बातें होगी। इसलिए आज हमारे समाज में कोई भी पूजा हो, हर पूजा में आडंबर है और उस आडंबर को फैलाने वाले हमारे ही समाज के लोग हैं। उन्होंने अपने स्वार्थ पूर्ति के कारण, स्वार्थ बस अपने स्वार्थ हित में इतने आडंबरों को हमारे पूजा पद्धति में शामिल किया है। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि इन आडंबरों से, इन पाखंडों से बाहर निकलें। ईश्वर की उपासना, ईश्वर की पूजा, ईश्वर का अर्चना करने के लिए किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती। ईश्वर का उपासना, ईश्वर का चिंतन मनन करना सिर्फ यह आपके विचारों पे डिपेंड करता है, आपके विचारों पे आधारित है। आपका विचार ही धर्म बनता है, आपके विचार ही कर्म बनते हैं। आप जैसा विचार अपने अंदर रखते हैं, जिस तरह का सोच आप रखते हैं, जैसा विचार करते हैं, वह विचार ही आपका पूजा होता है। इसलिए एक ईश्वर का उपासना करना चाहिए। उपासना का अर्थ होता है, उपासना मतलब होता है उप मतलब समीप और आसना मतलब पास आना, अर्थात ईश्वर के पास आना। उपासना का मतलब ही होता है कि ईश्वर के समीप आना। तो आप ईश्वर के समीप किस प्रकार से आ सकते हैं? तो उन्हें स्मरण करने से। उनका अगर आप स्मरण करेंगे, उनका ध्यान करेंगे, तो धीरे धीरे आप ईश्वर के समीप आना प्रारंभ कर देंगे। तो इसलिए उपासना करना परम कल्याणकारी सिद्ध होगा। इसलिए मैं ज़्यादा और कुछ नहीं कहना चाहता हूं, बस यही कहना चाहता हूं कि सत्य को पहचानें, अपने हृदय से सत्य को स्वीकार करें और जब उस सत्य को आपका हृदय स्वीकार कर ले तो उन राहों पर चलना प्रारंभ करें। यही मानव जीवन का परम उद्देश्य है, परम कल्याण है और ईश्वर उपासना का मुख्य साधन भी है। इसी के साथ मैं आप सभी धर्म प्रेमी सज्जनों से अनुमति चाहता हूं और अंत में निवेदन भी करता हूं कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आप सभी दर्शकों का, आप सभी सज्जन प्रेमियों का दिन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ ओम शांति।